बताओ। सो क्या देखा मूवी में? और पहली बात तो मैं कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ वो बताओ। एनी गेसेस? जो मैंने अभी आपने लास्ट में डाला था, यानी आपकी ये बिल्कुल आखिरी में डली हुई है, और उसमें ये है कि अपने हेल्थ के प्रति ध्यान देना चाहिए। वो खूब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाया उन्होंने, वही वाली ना? हाँ। हाँ। तो उसने अपने ध्यान नहीं दिया खाने पीने का, तो उसकी जल्दी डेथ हो गई। नहीं, उसमें टेक अवे क्या लिया आपने? नहीं, आपने मूवी अच्छे से नहीं देखा शायद, वो इंग्लिश में था इसीलिए मुझे लग रहा है, या तो मे भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है इसलिए समझ में नहीं आया होगा। वो बिस्किट और वो, यानी खाना प्रॉपर नहीं लेता था अपना, जो मुझे समझ में आया। खाना प्रॉपर नहीं लेता था इसीलिए उसकी डेथ हो गई, ये आपको समझ में आया उसके अंदर, हाँ। ठीक है, पर वो वैसा नहीं था। अच्छा। ठीक है, चलो, हाँ। और कोई एनीबडी एल्स? यस। और वो शुक्राने लिख लिख के और अपने जीवन को आगे आगे बढ़ाते गया। बहुत उन्नति की उसने। तो पर ये मैचिंग नहीं हुई ना दो बात, कि भाई एक तो अपनी वो हेल्थ का ध्यान नहीं रखता था, और हेल्थ का ध्यान ना रखने की और वजह और अपने काम के प्रति बहुत वो सजग था, यानी बिल्कुल दिल लगा के शिद्दत से कोई भी काम को करता था, वो भी मुझे लगा। ओके, ठीक है, सीमा जी अब आप बताओ। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सीमा। तो आज मैम ने बहुत अच्छे लग रहे हो ब्लू कलर में, और बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे अच्छे लग रहा है एकदम। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी सरोज मैम ने जो कहा वो सही है बहुत हद तक, कि उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ में काम किया, अपनी इंडस्ट्री जो है उसमें प्रगति की, है ना। बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपने सेहत के तरफ ध्यान नहीं दिया। बट वो आगे ऐसा रहा कि शिद्दत के साथ काम करते 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 ये वक्त आया कि 58, एट द एज ऑफ 58 उनको डॉक्टर ने ये घोषित किया कि अभी आप कुछ दिन के ही मेहमान हो, जैसे एक साल के ही मेहमान हो। हम्म। और अभी आपकी यानी डेडलाइन दे दी कि आपकी एक साल में हो सकता है डेथ हो जाएगी। तो उसने ये सोचा कि मैंने इतना बड़ा जो साम्राज्य तैयार किया है, तो अभी इसका क्या करेंगे, है ना। तो उसने एक नोबल थॉट उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको डोनेट कर दूं, ये जो पूरा साम्राज्य है। जैसे रतन टाटा जी ने भी अभी दे दिया किसी ना किसी को। तो उन्होंने हम्म। वही डिसाइड किया कि मैं इसको डोनेट कर देता हूँ। और उसने पूरे अपने स्टाफ को बुलाया, जो भी है उनको, और बोला कि ये मुझे देना है अभी। और जैसे देना है, ये उसके मन में ख्याल आया और उसने देने का सोच लिया कि मुझे देना ही है क्योंकि मुझे तो जाना है। बट जैसे ही ये सवाल हाँ जी, एक देने मिनट। की जो इच्छा उसके हाँ मन जी, में आई। एक हम्म। मिनट। मैं ना सबको कहना चाहती हूँ कि आप लोग है ना थोड़ा सा है ना mute कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग अनम्यूट होते हो ना आप स्क्रीन के ऊपर आ जाते हो, और आप भले नहीं हो बात करना, तो आपका ध्यान इधर उधर होता है, पर फिर भी है ना, जैसे अभी जिस जो अनम्यूट होता है ना वो स्क्रीन पे आ जाता है। तो थोड़ा सा अगर कोई कर रहा है या कुछ बात कर रहा है तो आप लोग को म्यूट रहना है। मैं सबको म्यूट इसलिए नहीं करती हूँ कि जब भी आप अपना हैंड रेस करें और अपने बारे में बताएं या आप शेयरिंग करें, बिकॉज ये टोटली इंटरेक्शन है। करेक्ट? तो थोड़ा सा आप और अनम्यूट का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अनम्यूट हो जाते हैं तो स्क्रीन पे आप ही आ जाते हैं। ओके। जी सीमा जी बताइए। हाँ, तो जैसे ही उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे ये देना है, तो जैसे देने का बात, जो देने की इच्छा उसके मन में जागृत होती है, तो तभी से उसकी बॉडी हील करना शुरू कर देती है। तो डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बॉडी तो हील हो रही है ना। बहुत सारे और फिर वो 93, एट द एज ऑफ 93 एज तक वो जीवित भी रहते हैं। और बाद में पूरा उर्वरित जो लाइफ होता है उनका, बाद का जो पूरा रिकवर होने के बाद में, वो पूरा अपना जो जीवन है उसी में बिता देते हैं, देने में, डोनेशन। और बहुत खुशी महसूस करते हैं। उसमें एक दिखाया है, ऐसे पिक है कि सबने हाथ मिलके ऐसे सब काम कर रहे हैं। तो जैसे इसमें से यही सीख मिलती है कि हम जितना अपने पास जो है वो देने की इच्छा रखते हैं, अन्न हो, पैसा हो, जो भी हो, तो उससे अंदर ही एक हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं, है ना। और हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट होने के साथ साथ जो भावना जागृत होती है और किसी को देने में जो आनंद है, वो आनंद के कारण बॉडी आप ही आप हील होती है और बहुत सारे डिसीजेस से हम फाइट कर सकते हैं। तो उन्होंने वही बताया आगे कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, हैप्पीनेस डेवलप होता है, जॉय डेवलप होता है, जीने की इच्छा निर्माण होती है। और ऐसे ही वो पूरा कंप्लीट मूवी रहा है। तो वही है, शेयरिंग पे है ये, कि हम जितना देने की
इच्छा रखेंगे और देनेंगे देंगे तो हमारे जीवन में प्रगति होनी है। थैंक यू सो मच रीमा मैम, मुझे चांस दिया बोलने के लिए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया सीमा जी आपने को बहुत। देखो रीमा जी, मैंने भी बहुत सारा अच्छा बताया जितने मेरे को समझ आया। हाँ बट मैं चाहती थी कि आप है ना हाँ, स्टोरी को समझा, पर स्टोरी हाँ। क्या किया आपने है ना, जैसे केक का टुकड़े कर दिए। तो एक स्टोरी के फॉर्म में अगर आप मुझे बोलते ना, जैसे हाँ, लाइक एक बहुत अमीर आदमी था और वो लाइक चाहे वो खाते रहते था, वो अपनी हेल्थ की केयर नहीं करता था, और फिर उसके बाद में उसको कुछ सर्टन डिसीज हो गई, जहाँ हम्म, पे 50 साल की उम्र तक वो जीने वाला था, वो 98 ईयर्स तक वो जिया। करेक्ट। सही। तो उसने हाफ ऑफ द उम्र अपनी बढ़ा दी, क्यों बढ़ा दी? क्योंकि उसने ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, उसने शेयरिंग करना शुरू, शेयरिंग करा। भी उसके पास में था उसने शेयर करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से उसकी आधी जिंदगी बढ़ गई। कभी सुना है ऐसा कि हमारे पास कुछ है और हम किसी को दे रहे हैं और हमें सोचते कि यार मेरे पास तो कब हो जाएगा, मैं किसी, भले अलमारियों में लॉकर में पड़े पड़े सड़ जाए। हाँ मैं मानती हूँ कि उसको जमा करने में आपकी मेहनत लगी होगी, बट देने में, देते समय हम कंजूस हो जाते हैं। हम्म। और फिर क्या है, यहीं छोड़ के जाना है ना, अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना है, नाते नातियों के लिए छोड़ के जाना है, तो भी चीजें हैं। या तो फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, फॉरेन ट्रिप्स करो, अपने साथ ऐसा सर्कल क्रिएट करो, आप ऐसे अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल जगह पे जाओ, यात्राएं करो। क्या वो पैसा आप अपने लिए भी यूज करो? सबसे बड़ी बात है। और जब भी आप पैसा यूज कर रहे हो तो आपको क्या वो हैप्पीनेस आ रही है? आर यू फीलिंग हैप्पी? तो देने से हमेशा बढ़ता ही। और इसके अंदर तो देखो, देने से तो उम्र भी बढ़ गई। करेक्ट। एक और यस। स्टोरी सुनाती हूँ। एक लेडी थी जो कम से कम भी, आप मानोगे नहीं, 210 किलो की थी। वो इतनी मोटी औरत थी, आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा भी होगा, फिर से सुनिए एक बार। ठीक है। तो इतनी मोटी लेडी थी वो कि उसे चला नहीं जा रहा था। एक बार है ना, सब लोग म्यूट हो जाइए, पीछे से कुछ आवाज आ रहा है, किसी का आवाज। ऑलराइट। ठीक है। सो वो इतनी 210 किलो की लेडी थी और उससे चला फिरा नहीं जा रहा था, उसकी लाइफ एकदम एंडलेस हो गई थी, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन के अंदर क्या करूं क्या नहीं करूं। वो एकदम निराश, वो हताश और एकदम होपलेस हो गई कि अब मैं करूं क्या, अपनी लाइफ के लिए क्या करूं, क्योंकि मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा, कुछ हो भी नहीं पा रहा है। मैं अपने शरीर की वजह से अपना कुछ अर्निंग सोर्स भी नहीं है, क्योंकि उसमें वो एनर्जीज ही नहीं है कि वो कुछ काम कर सके। तो वो क्या कर जाती है, वो एक है ना पंडित के पास जाती है, और वो पंडित के पास जाती है और बोलती है कि मेरा शरीर इतना वजनदार है, अब मैं क्या करूं? तो पंडित उसको बोलता है कि 1 हफ्ते के अंदर तेरी मृत्यु होने वाली है, 1 हफ्ते के अंदर तेरी मृत्यु होने वाली है। तो वो जब धीरे धीरे चलती हुई, क्योंकि बहुत चला तो जा नहीं रहा था, धीरे धीरे चलती हुई घर आई। घर आने के बाद वो इतना रोई, रोने से उसने क्या किया, उसके बाद में उसने खाना पीना ही छोड़ दिया, खाना पीना उसने छोड़ दिया। और आप मानोगे नहीं, 1 हफ्ते के अंदर उसका वजन कम हो गया, 1 हफ्ते में उसका वजन कम हो गया। तो वो वापस गई, क्या बोलते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद तो वो मरी नहीं। 1 हफ्ता का 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, वो तो मरी ही नहीं। और वो तो रोज क्या बोलते हैं, लेकिन वो भूखी रह रही थी, क्यों? उसको लगा ये तो अंत है मेरा, मैं तो मर रही हूँ अभी, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वापस वो 20 दिन बाद वापस पंडित के पास जाती है, और वो बोलती है कि आपने तो कहा था कि 1 हफ्ते में मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं रोज क्या बोलते हैं उस मृत्यु की राह देखती हूँ, पर मृत्यु तो हो ही नहीं रही है मेरी। मॉरल समझ में आया आप सबको? वो डर की वजह से उसका वजन कम हो गया,
और वो वापस रूटीन में आ गई, अपनी साइकिल में आ गई, और उसने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीना शुरू कर दिया। करेक्ट। आज अगर मैं आपको बोलूं या किसी को भी बोलूं कि भाई आपकी एक हफ्ते में मृत्यु होने वाली है, आपको जो पसंद है वो खा लो, आपको जहां घूमने जाना है वहां चले जाओ, जो पहनना है वो पहन लो, जो खरीदना है वो खरीद लो, तो क्या करोगे बताओ? बताओ क्या करोगे? एक हफ्ते, अगर आपके पास एक हफ्ते का टाइम है तो क्या क्या करोगे बताओ? बोलो। डर डर में ही रहेंगे और क्या करेंगे कि मर रहे और एक हफ्ते तो प्रेयर ही होंगे, बचा लो बचा लो बचा लो करके। डर में ही रहेंगे। है ना? ग्रेटिट्यूड करेंगे रीमा दी, ग्रेटिट्यूड। उस टाइम पे है ना, ये सब बातें याद नहीं आती हैं, ये सिर्फ हाँ। की बात है। ठीक है, जब हाथ जल जाता है तो हम कैसे ऐसे तुरंत झटक देते, ओह, अरे ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अच्छा हुआ तू जला तो अच्छा लगा तो अच्छा हुआ, ऐसे बोलते हैं? ये सिर्फ कहने की बातें हैं यार, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। हाँ, उस सिचुएशन में हम ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं, बट आफ्टर 10 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर हम अपने आप को कूल कर सकते हैं, और फिर हम लोग लाइक थोड़ा सा वो नॉर्मल हो सकते हैं कि हाँ भाई चलो, धीरे धीरे एक शुक्राना किया, धीरे धीरे धक्का मार के दूसरा शुक्राना किया, धीरे धीरे तीसरा शुक्राना किया। करेक्ट। तो क्या होगा अगर आपके पास एक हफ्ता होगा, तो आप क्या करना चाहोगे बताओ? कभी सोचा इसके बारे में? सबसे पहले तो अपनी विल लिखोगे कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाँ, कि किस किस को देना है वो दे देना। जो अपने जेवर स्त्री धन है वो भी सब बांट दो। नहीं तो क्या करोगे? खुद अपने हाथों से बांटोगे कि लिख के दोगे विल के अंदर? बताओ। नहीं, अपने हाथों से भी दे देंगे और लिख के भी दे देंगे जो चीज है। करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, कि मर तो रही है, पहले ही दे दो। तो अभी इसके पीछे एक मॉरल है, एक स्टोरी के पीछे एक मॉरल है, एक टेक अवे है। वो टेक अवे क्या है वो आप अब मुझे बताओ, इसके पीछे क्या टेक अवे लिया है आप? इसका ये है कि हमें कोई भी चीज का इतना संग्रह नहीं करना चाहिए कि जिसके पीछे हमारा उस पीछे मोह पड़ा रहे। बहुत बढ़िया। है ना? तो आज ही जीना है, अब में जीना है, जो वक्त जा चुका है वो खत्म हो गया है, आज में जीना है, और भविष्य की चिंता नहीं करनी है। परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें पालने पोसने की या हमें जिंदा रखने की। तो जो भी बैंक के अंदर, लॉकर के अंदर बहुत सारा धन रखा है, सोना रखा है, सिक्के रखे हैं चांदी के, सोने के, या जो भी है, या घर में नए नए चांदी के बर्तन रखे हैं, क्रॉकरीज रखी हैं, बहुत सारे नए कांच के ग्लास रखे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों ने रखी हुई है कि कोई आएगा तो निकालेंगे। ठीक है। तो आज ही हमारी जिंदगी है, हमें आज ही सेलिब्रेट करना है, और आज ऐसे जीना है कि जैसे आज हमारा आखिरी दिन है। करेक्ट। अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं, और कौन रीड करेगा वो बताएंगे हमें। चलिए। अरे वाह, वाह। चलिए, कौन रीड करने वाला है? मैं करती हूँ रीमा जी। अरे वाह, ये आवाज तो बीना जी की लग रही है। हाँ जी मैं ही हूँ। सुन ही रहे हो तो? हाँ। 8वां दिन, 1 मिनट। पूजन करने के समय पहले धन्यवाद देना की ऐसी परंपरा है। कि सब लोग म्यूट हो जाओ, क्योंकि आप लोग ही स्क्रीन पे आ जाते हो। जो म्यूट नहीं होता है वो स्क्रीन पे आ जाता है। हाँ, क्यों? हम लोगों ने कल तो पढ़ा 7वां चैप्टर। 8वां थोड़ी पड़ा था।
7वां पढ़ा था ना? 7वां पढ़ा था, हाँ। हाँ, नहीं चैट में किसी ने लिखा है कि 7वां हो गया है, क्योंकि आप रोज नहीं आ रहे हो ना, रोज आओगे तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। चलिए। 8वां दिन, जादुई तत्व। हम्म, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन, 1879 टू 1953, पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। कि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और ये सब जब घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकाले और उन सभी लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और ये समझ से परे है कि ये सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे जीवन को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। लॉरेन एस्ली, 1960 से 1977, मान विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा, आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंद
दायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। किसी की आवाज आ रही है? हाँ। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। ये आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता वश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति के कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियों भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावशाली बनाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है।
जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ और कृतज्ञता की गहनता अभिव्यक्तियों में से एक है। जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखोगे। पढ़ूं जादुई क्रमांक 8। ये कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद पूरा चैप्टर डिस्कस करते हैं अपने। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। बहुत बढ़िया, थैंक यू बीना जी। बोलिए। अभी कोई भी चीज हमें खानी है पीनी है तो अपना फोन यूज नहीं करना है। अपने आप को सबसे पहले यही प्रॉमिस करना है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है पता है, जब हम फोन या टीवी के सामने बैठे हुए होते हैं ना, तो हम क्या खाना खा रहे, कितना खाना खा रहे, वो हमें पता ही नहीं चलता है। स्वाद तो आई थिंक बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे ऑथर जो है, जो रोंडा वन है, वो आपको क्या बोल रहे हैं। अगर आप पानी भी पी रहे हो तो आपको कृतज्ञ होना है। अगर आप एक बाइट भी खा रहे हो, आप जो भी अपना भोजन खा रहे हो, आपको कृतज्ञ होना है। और कृतज्ञ की जर्नी आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे ना, लाइफ उतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अवेयरनेस में रहना है। और जादुई छिड़काव, जादुई धूल, आप लोगों को पता है जादुई धूल क्या होती है। कभी भी आपको डाउन फील हो रहा है, कभी भी कुछ हो रहा है, या कोई हम आमने सामने बैठे हैं, आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है किसी के लिए, तुरंत आप बोलो जादुई धूल। बस ऐसे, That's जादुई। ठीक है। या आप ऐसे करके भी कर सकते हो। अगर आप लेकिन हो, जैसे हम फ्लाइंग किशी कर रहे हैं, ठीक है, हम दूर बैठे हैं, तो ऐसे फूक फील करना है। तो फूक जब मारोगे ना, तो वो आपको स्पर्श करेगी। एक बार स्पर्श करो अपनी फूक को, देखो होती है स्पर्श। जैसे ही राइट से यहाँ पे पूरा ऐसे लेफ्ट जा रहा है ना, तो वो पूरी पाम से लेके फिंगर्स तक फील हो रही है मुझे। कभी ऐसा होता है ना कि कोई रिलेशनशिप ऐसा आ जाता है, या कभी कोई लोग ऐसे आ जाते हैं कि हम कभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आप, अगर वो इंसान हॉल में बैठा है और आप रूम में बैठे हो, ठीक है, फिर भी आप बैठे बैठे ऐसे बोलोगे ना कि जादुई धूल में उनके ऊपर छिड़क रहे हो कि वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। ठीक है। तो तुरंत आपको फील करना है कि वो जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करना है, उसके बारे में प्रेजेंट टेंस में बोलना है, और ऐसे कर रहा है। तो आप फील देखना, उसका मजा देखना, कितना डबल हो जाएगा वो। करेक्ट। और जैसे मैं छोटी थी तो खाना बनाती थी, तो मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि तू अपने हाथ से एक बार कड़छी घुमा दे ना। तेरे हाथ से कड़छी घुमाते हैं ना, तो उस टेस्ट, उसका खाने का स्वाद ही बदल जाता है। तो कईयों के हाथों में इतनी अन्नपूर्णा होती है, इतनी ब्लेसिंग्स होती है कि खाना कभी कम भी नहीं पड़ता है। ठीक है। कभी ऐसा हो जाता है कि हमने 2 लोग का खाना बनाया और अचानक से किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है, या हस्बैंड बोल देते हैं कि भाई आज मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, तो वो खाना अचानक से ही वो बढ़ जाता है। 2 लोग की जगह 3 लोग आराम से खाना खा लेते हैं। तो उस टाइम पे भी आप ये जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हो। मतलब आप खुद ही इतने बड़े मैजिशियन हो कि आप खुद ही इतनी सारी चीजें कर सकते हो। करेक्ट। किसी ने आज तक यूज किया है जादुई धूल को, और ऐसा कोई आपको एक्सपीरियंस मिला है जो लाइक मतलब ऐसा लगे कि वाह यार लाजवाब, मेरे पास में इतनी पावर्स है। और अगर नहीं किया है तो ट्राई करना। और जब तक ट्राई करने के बाद खुद के अंदर वो रिजल्ट ना मिले, तब तक शेयर नहीं करना है, इमेजिनेशंस में नहीं जाना है।
काल्पनिक दुनिया में नहीं जाना है, रियलिस्टिक दुनिया में जाना है, कि हमें खुद के एक्सपीरियंस, वो पहले खुद को अपने को ट्रेनिंग देनी है और उसका एक्सपीरियंस हमें शेयर करना है। राइट। शलाका ने हैंड रेस किया है। जी शलाका बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। और बाकी सब लोग भी जो मतलब अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने कैमरास ऑन करेंगे ना, तो ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, प्लीज। शेयर कर पाएंगे, आपके साथ भी जो मैजिक हुआ है हम वो शेयर कर पाएंगे। हेलो। जी। जब भी आप वो मैजिक डस्ट के बारे में बात करते हो ना, तो मुझे तो वो पूरी फेरी टेल्स ही याद आती है। वो कार्टून याद आता है जो जहाँ पे फेरी गॉडमदर मैजिक डस्ट डालती थी। जब हम बच्चे थे तब मैं बहुत स्टोरीज पढ़ती थी, बहुत बुक्स पढ़ती थी। तब हमेशा लगता था कि ये जादू सच में होता है क्या। सो मुझे वो तो सब। ये जादू होता है, आप लोगों ने वो भी देखा होगा, जीनी भी देखा होगा। किन 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 लोगों ने वो चिराग देखा है? ठीक है। तो फिर वो हमेशा ऐसे होता है ना कि वो उसको घिसते हैं और उसमें से जीनी बाहर निकल के आता है। वो बोलता है, बोल तेरी क्या ख्वाहिश है, बोल तेरी क्या विश है, बोल तुझे क्या चाहिए। तो वो वास्तव में होता है वैसा। हमें पहले, हम छोटे थे जब तक ये मैजिक बुक हमारे, और एक चीज और कि आपको ऐसा लगता होगा कि आप मैजिक बुक कर रहे हो। करेक्ट। आपको ऐसा लगता है कि आप मैजिक बुक कर रहे हो। आप हम्म। लग रहा है आप मैजिक बुक कर रहे हो, आप क्लास में आ रहे हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, या आप क्या बोलते हैं, लेकिन टास्क कर रहे हो, होमवर्क्स कर रहे हो। तो आप नहीं कर रहे हो ये सब, ये मैजिक बुक ने चूज किया है आपको। आज हमारे जीवन में कोई भी बुक आई है तो दैट मीन्स ये है कि बुक ने हमें चूज किया है, हमने बुक को चूज नहीं किया है। आज आप सोचो ना कि ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपने ग्रुप में भी 500-600 लोग हैं, क्यों सिर्फ 20 ही लोग आए हैं? या इतने मिलियन ट्रिलियंस लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, कितने लोगों ने पढ़ी है ये बुक? करेक्ट। तो ये बुक आज हमें जो मिली है वो यूनिवर्स ने हमें गिफ्ट किया है, ये बुक ने हमें चूज किया है। राइट। बताओ, हम क्या बात कर रहे थे? मैजिक डस्ट की। मैजिक डस्ट के बारे में। हाँ, मैजिक डस्ट के बारे में बात कर रहे थे। राइट। हाँ। सो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जैसे मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं है, बाहर रहते हैं, तो मैं हमेशा सुबह उठ के सबसे पहले मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देती हूँ। और फिर बस अपने बच्चों को याद करती हूँ और मैजिक डस्ट दे देती हूँ कि भाई पूरा दिन उनका अच्छा रहे। और एक एक मैंने है ना उनके साथ में इनविजिबल मैनेजर लगा रखा है। भाई तू मेरे बेटे की चाकरी करनी है, मेरे बेटे की नौकरी करनी है, और उसके साथ में उसके साथ साथ घूमना है। और अपनी बेटी के लिए भी मैंने ऐसे ही किया, इनविजिबल मैनेजर लगा दिया है। तो मैं उसको बोल देती हूँ कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी तेरी ही है, तुझे मेरे बच्चों का ख्याल रखना है। तो ये बहुत अमेजिंग सी जर्नी है। किसी को हम बोलेंगे जो ये मैजिक बुक में नहीं है, बोलेंगे "ये क्या पागल जैसा बोलते रहते, क्या करते रहते, पता नहीं ये लोग क्या ही करते रहते हैं, कुछ अलग ही बातें हैं इन लोगों की, कुछ अलग ही करते रहते हैं, पता नहीं ऐसे"। बट वास्तव में मैजिक है, वास्तव में मैजिक है। अगर आप बिलीव करोगे तो भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है। और हम इंसानों में तो इतनी जान है, इतनी जान है कि वो बोलते हैं ना कि एक औरत अपने वो मर्द को भी जिंदा कर सकती है। मतलब इतनी पावर्स है कि मुर्दे के अंदर भी जान डाल देती है। तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आपके अंदर मैजिक है, उसको यूज करेंगे। करेक्ट। ऐसा कोई मैजिक आप लोगों ने यूज किया है और आपकी लाइफ में कोई बदलाव आया है? और अगर नहीं किया है तो आज जरूर करें, और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर। ठीक है। और किस किस ने ग्लैड गेम खेला कल? सीमा का मैसेज आया था तो सीमा ने तो खेला है, और किसी ने खेला है ग्लैड गेम?
चलो, ग्लैड गेम किस किस ने खेला कल? शलाका ने खेला है, हैंड रेस किया उसने, बताओ। मैंने जैसे खेला वैसे मैंने आपको जो जो फीलिंग्स आए वो बता दिए। इतना लंबा मैसेज लिखा था, मैंने सारा काम छोड़कर सबसे पहले शलाका का मैसेज पढ़ा। मतलब मुझे भी इतनी क्यूरियोसिटी, इतनी एक्साइटमेंट और लाइक एक लव और अफेक्शन कि हाँ यार, आई वांट टू रीड दिस। सो वो बहुत अमेजिंग था। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबकी लाइफ की जर्नी है, कैसे कैसे आप मैजिक्स फील करते हो, कैसे कैसे हर छोटी छोटी चीज को आप ग्लैड गेम से जोड़ते हो। तो सीमा जी ने कल बहुत अच्छी शेयरिंग करी थी, उन्होंने ग्लैड गेम कैसे खेला, वो भी एकदम यूनिक स्टाइल था भाई। करेक्ट। और किसी को, एनीबडी एल्स? सुजाता जी, आपकी इयरिंग मिल गई? मिल जाएगी। वो आपका चेहरा बता देता है आपके आंसर। कल इसीलिए नहीं आए थे आप, वो भी मुझे बता। ये चैप्टर सबको समझ में आ गया है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं, जब भी हम पानी पी रहे हैं, तब हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं करने हैं, कोई भी बातचीत नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ, आप लोगों ने देखा कई लोग है ना, आइसक्रीम का एक स्पून मुंह में डालते तो कैसे आंख बंद कर देते हैं। वाह, यम्मी, स्वादिष्ट फील होता है वैसा। कुछ भी मीठा खाते हैं तो उसके लिए कैसी क्रेविंग होती है, क्योंकि जब हम लोगों ने अलसी लेटर लिखवाया था तो ऑलमोस्ट सबने यही लिखा था कि हम मिठाई छोड़ देंगे, हम लड्डू खाना छोड़ देंगे। मतलब सबको सबसे ज्यादा क्रेविंग मीठे के लिए होती है। तो ऐसे ही हम जो भी खा रहे हैं, जो भी खा कंटेंट कर रहे हैं, वो सब कराने करने हैं। करेक्ट। चलो, अब आप किसी को शेयर कर तो कर सकते हैं। आज तो मैंने ग्रुप में बहुत कुछ भेज दिया है, PDF भेजे हैं बहुत सारे, लाइक वो चैप्टर्स के भेज दिए हैं सारे। तो भर भर के आप लोग के पास होमवर्क है तो करने के लिए। मैम एक अनुभव शेयर करूँ क्या? हाँ। हाँ, तो अभी जो आपने इनविजिबल मैनेजर का जो बोला है, तो वैसे मैं CFL से 1 साल हो गया ज्वाइन हूँ। और ये जादुई डस्ट जो है, मैजिक डस्ट, इसका भी उपयोग करती हूँ। तो जब ये ऑफिस जाते हैं ना, तो मैं प्रेयर करती हूँ और ये अच्छे से जाए और अच्छे से रिटर्न घर आए, ये भी रहता है। और उनके टिफिन और जो वाटर बॉटल होती है उस पे भी मैजिक डस्ट का छिड़काव करती हूँ। तो उन्होंने मुझे शेयर किया, जनरली वो बताते नहीं है बट आजकल वो शेयर भी करने लगे। और उन्होंने बताया कि एक दिन वो जा रहे थे, यहाँ पे हमारे घर के पास में ही पुलिया है, पुलिया से उनको जाना था। और एक जो ऑटो रिक्शा है उनके गाड़ी को ऐसे टच करके निकल गया। और फिर उन्होंने फोन वगैरह कुछ नहीं किया, बट जब घर आए तो उन्होंने बोला कि सीमा कुछ तो भी अच्छा हो रहा है। मैं बोली देखो हम प्रेयर करते हैं। और मैंने उनको बताया नहीं ये इनविजिबल मैनेजर के बारे में, बट बोला कि हम प्रेयर करते हैं ना, तो ये इसका ही कमाल है कि देखो आप बच गए। हाँ बोले, मैं बहुत बच गया, बाल बाल बच गया। ये एक अनुभव है। और दूसरा था कि उन्होंने पार्किंग के लिए जहां पे भी गाड़ी रखी थी, तो वहां पे अपना वॉलेट जो है वो सीट पे भूल गए थे। और वो अंदर ऑफिस चले गए। और फिर उनको लगा कि मेरा वॉलेट कहाँ गया कहाँ गया। तो वो भी उनको मिला। तो ये दोनों उन्होंने शेयर किए थे। तो देखो हम अपने लव वन के ऊपर जो जादुई मैजिक डस्ट का छिड़काव करते हैं और इनविजिबल मैनेजर को बोलते हैं कि उनका ध्यान रखो। तो देखो होता है काम, यही मेरा अनुभव था। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत। बस ऐसी ही छोटी छोटी वाओ। जो लाइक हमारी फैमिली चेंज हो जाती है, हमारा घर चेंज हो जाता है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो जी सब मैम। जाओ। ठीक है, जो लोग की भी कैमरास ऑफ है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपनी बारियां खोल सकते हैं और मुझे देख सकते हैं। तो सब लोगों को अपने हाथ ऐसे लेने हैं और जो मैम। अब करना है। हेलो जी। मैम, आपने जो इनविजिबल मैनेजर का बताया, गुड आफ्टरनून मैम। जी रमा, गुड आफ्टरनून। दिस इज डॉक्टर रमा फ्रॉम हरियाणा।
मैंने ना आज ही आपका सेशन देखा, तो थोड़ा मैं काम करते करते आज कर रही थी। तो आपने जो इनविजिबल मैनेजर का बताया, थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या और कैसे है करना है? देखिए, अब हम उसके बारे में इतना डिस्कस तो नहीं कर सकते, बट आप तो जो सुन सकते हैं, तो सारे रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे हैं, तो वो पूरा का पूरा सेशन है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। ठीक है। तो आप आपकी रिकॉर्डिंग और हर रिकॉर्डिंग है? हाँ, आपके हर सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है? रिकॉर्डिंग है, हाँ जी। ठीक है मैम, ठीक है, मैं कर लूंगी। देखिए, अभी अपने आप अपने हाथों को ऐसे करना है, ठीक है, और फिर ऐसे करना है, और फिर इसको जोर जोर से रब करना है, जोर से रब करना है। देखो, गर्म हो गया हाथ। यस। अब इसको आंखों पे लगाना है, देखो, और कराना करना है। वापस करेंगे हम। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया। ठीक है। जैसे भी हम डाउन फील होते हैं, कभी भी हमें कुछ ऐसा फील होता है, तुरंत अब कानों में लगाएंगे। वापस करेंगे। सर में लगाएंगे। कैसा लग रहा है बताओ? कैसा लग रहा है? अच्छा। हाँ, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। जब भी हम डाउन फील करते हैं, जब भी हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कभी भी ये इसे करने से हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है। और अगर हम अपना पाम को घिसते हैं ना, तब हमारे पास में अबेंडेंस भी बहुत आता है, बहुत अबेंडेंस आता है हमारे पास, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर अपनी हम आंखों को लगाते हैं, तो कैसे सुकून देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो, हम्म, एनर्जी का संचार हुए जैसा लग रहा है मैम। कैसा लग रहा है? ऊर्जा ऊर्जा एनर्जी का संचार हुए जैसा लग रहा है। तो जब भी हमें डाउन फील हो रहा है, हमें हेडेक फील हो रहा है, हमारी आंखों में दर्द हो रहा है, या हमें शुक्राना फील करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, तो आप अपने स्पर्श से इस तरीके से वार्मनेस देने के बाद में आप वो अपनी इंद्रियों के साथ यूज कर सकते हो। करेक्ट। अभी भी मेरे हाथ तो एकदम गरम गरम है। और जितना ज्यादा हमारे हाथ पैर, जो बोलते हैं ना नरम, लेकिन वो मॉइस्ट, अगर आप लोगों को अपने जीवन के अंदर धन को आकर्षण करना है, तो हाथ पैर पे क्रीम लगाना शुरू कर दो। ड्राई नहीं रखना है उसको, मॉइस्चराइजर रखना है उसको, लेकिन वो स्मूथ रखना है। लगता है कि कई फीमेल्स ऐसी होती है कि जो पैर की एड़ियां बहुत फटी हुई होती हैं। मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं कह रही हूँ, बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं, इन जनरली एक रेमेडी दे रही हूँ आप सबको। ठीक है। एक रेमेडी ये है कि अगर हाथ पैर की एड़ियां, मतलब हाथ पैरों की एड़ियां फटी होती हैं, हाथों में भी आपने देखा है किसी के अंगूठे यहाँ पे जो होते हैं ऐसे, वो कट्स हो जाते हैं अंगूठों के अंदर, और उंगलियां ऐसे, लेकिन नेल्स ऐसे थोड़े हो जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको नरिश करके रखें, उसको मॉइस्चराइज करके रखें, क्योंकि अगर हमारे हाथ पैर बहुत अच्छे से नरिश रहते हैं ना, तो हम वीनस को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, अबेंडेंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, हमारा शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है।
बिकॉज ये 9 प्लैनेट्स हैं, हमें शुक्राना सारे 9 प्लैनेट्स का भी तो करना है ना, करेक्ट। 5 एलिमेंट्स का भी शुक्राना करना है, 9 एलिमेंट्स का भी शुक्राना करना है, अपनी खुद की इंद्रियों का भी शुक्राना करना है। तो ये सारी चीजें बैलेंस होंगी तो ही हमें अबेंडेंस आएगा ना। हाँ, क्योंकि हम अवेयर होके जी रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड के अंदर हैं। ठीक है, आप सांस लेना शुरू करो, जोर जोर से। एक बार सीधे बैठ जाओ, पीछे कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी कर दो। ठीक है, और हम लोग है ना डीप ब्रीदिंग करते हैं, जोर जोर से एक बार डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो। आई विल स्टार्ट। ठीक है, और अभी हम अपने हाथों का यूज करते हैं, हमारे जो हाथ हैं हम उनका यूज कर रहे हैं। सब लोग हाथ ऊपर कर दीजिए, हैंड्स अप। हैंड्स अप कैसे करते हो, ऐसे हैंड्स अप कर दो। ठीक है, तो जोर से हमें जैसे कोई इलास्टिक खींचना है वैसे करना है। ठीक है, 1। कैसा लग रहा है बताओ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमें एक्सरसाइज करने, हमें वार्म अप करने बाहर भी जाना है। आप अपने डेली शेड्यूल के 1 घंटे का अलार्म लगा सकते हो, जैसे आप 1 घंटे के बाद पानी 2 घुट पानी पीते हो, वैसे इस तरीके से अपनी बॉडी के मूवमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, अभी है ना हम लोग क्या करेंगे, अपना मुंह और नाक दोनों बंद कर देंगे, तो सांस लेना शुरू कर दो। ठीक है, चलो। कितने मिनट कर पाए? कितने मिनट किया? हाँ, म्यूट पे हो, म्यूट पे। मिनट क्या, सेकंड्स? सुजाता ने ज्यादा वक्त किया। वापस ट्राई करते हैं, ठीक है, वापस ट्राई करते हैं अपने। ठीक है, मुंह बंद करना है और नाक बंद करना है। ठीक है, चलो 1 2 3 गो, स्टार्ट। कितनी बार किया? मेरा तो आई थिंक 12 सेकंड किया मैंने। आपने? 25। वाह, फेफड़े मजबूत है एकदम। इसके ज्यादा हुए, जो सुजाता के ज्यादा हुए, सबसे मुझे भी ज्यादा। ज्यादा कि ज्यादा हुए, फेफड़े एकदम मजबूत है। हाँ, 40 40। ओ वाह वाह वाह। मैं हर रोज करती हूँ। मेरा तो 12 सेकंड में ही फूस हो गया। वाह, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो हमारी सांसों की कितनी महत्वता है देखो। हर वो चीज, हर वो बात, हर वो मतलब संकल्प जो भी हम कर रहे हैं, हर वो चीज की। वाह, मीनू जी का तो बाप रे 5, वेरी गुड। बट विनर तो आज के सुजाता जी ही हैं। वाह, लवली, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सो कैसा रहा आज का दिन? कुछ एक्टिविटीज करी हमने, कुछ सीखा, सांसों के बारे में कुछ सीखा। ठीक है, एक्टिविटीज के बारे में हमने कुछ सीखा। ठीक है, अभी है ना आप लोगों को मैं एक टास्क दे रही हूँ। आज चैप्टर का होमवर्क है, वो तो करना ही करना है। ठीक,
आज का होमवर्क तो करना ही करना है कि आपको 10 नियामतें लिखनी है। फिर उसके बाद आपको पूरा दिन जो भी आप खाते पीते हो तो तब आपको शुक्राने करने हैं, और रात को सोते समय आपको मैजिक रॉक करना है। ठीक है। मैंने उस दिन आप लोगों को बोला था कि आपको लिखना है लिमिट और लिमिटलेस। किसी ने किसी ने लिखा है लिमिट और लिमिटलेस? सॉरी। एक पेपर लेना है, उसके ऊपर 2 ब्लॉक्स बनाने हैं। एक के ऊपर आप लोग लिख लो साथ साथ में पॉइंट। एक के ऊपर आपको लिखना है लिमिट्स, आपकी क्या क्या लिमिट्स हैं। और दूसरा आपको लिखना है लिमिटलेस। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? तो लिमिट्स लिखने हैं आपको, और उसके बाजू में आपको लिखना है लिमिटलेस। ये आप लिख के रेडी रखना, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। और आज आप लोगों को एक चीज और करनी है, क्योंकि ये जनवरी मंथ का आखिरी दिन है। तो जनवरी में जो भी चीजें आपके साथ अच्छी हुई हैं, या जो भी चीजें आपने अनुभव करी हैं, वो पैसों को लेके हो, रिश्तों को लेके हो, वो सारी चीजों का आपको कृतज्ञ होना है। डेली तो आप ग्रेटिट्यूड लिख ही रहे हो, पर पूरे महीने का भी आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, और प्लस फेब्रुवरी मंथ का भी ग्रेटिट्यूड लिखना है कि आप फेब्रुवरी मंथ कैसा चाहते हो। करेक्ट? यस और नो में बी? यस Yes. यस मैम। सब एकदम ऐसे शून्य हो गए हैं, मौन आ गया है सबके। अभी एकदम एक्टिविटीज करने के बाद ऐसे वो सांसे, डीप ब्रीदिंग के बाद एकदम रिलैक्स होता है कि हाँ भाई ठीक है, कर लेंगे यार, आप बोल रहे हो तो कर ही। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारा होमवर्क तो नहीं दिया है ना मैंने? नहीं नहीं, ठीक है। क्या क्या रिपीट कर सकते हो, क्या क्या करोगे बताओ? एक तो लिमिट और लिमिटलेस वाला, एक जनवरी महीने में हमने क्या क्या किया, अच्छा क्या क्या हुआ हमारे साथ, वो लिखना है। और हम्म। फरवरी का प्लान करना है कि हम क्या करेंगे और क्या अच्छा होगा हमारे साथ, हमने सोचना है उसको। हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, तो सारी चीजें आपको रेडी करके लानी है। ठीक है। और प्लस आज का होमवर्क भी करना है। जो खाना पीना आप खाओगे, जो नियामतें आप लिखोगे, मैजिक रॉक करोगे, वो तो करना ही करना है। ठीक है। चलो, अब किसी की शेयरिंग है तो शेयरिंग लेते हैं, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। कल मिले। ओके, बाय बाय, टेक